हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करते हैं कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। ठीक है, जहां पर हमारे पास Q होता है चार्ज, यानी चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। N हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ई क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये माइनस में होती है, नेगेटिव। और एन क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे रूम टेम्परेचर पर। हमें नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? एन के साथ डिनोट करते हैं। एन हमारे पास कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1000 हैं, कुछ भी हो सकता है। एन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें एन पता है, मान लीजिए एन हमें 50 दिया है, तो 50 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर में टोटल कितना चार्ज है वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज हमें ऑलरेडी दिया है, यानी क्यू की जगह हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए दोबारा से हम फॉर्मूले को लिखते हैं, क्यू बराबर एन मल्टीप्लाई बाई ई। तो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 कूलम्ब बराबर एन मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये नेगेटिव में होती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स का एक नंबर निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको हटा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम उसको नहीं लेंगे। एन बराबर, तो एन क्या हो जाएगा? 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये कूलम और कूलम कैंसिल कर सकते हैं। एन बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू ये जो 10⁻⁹ है, इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चले जाएगा 10⁻⁹। अब देखिए 10⁻⁹ जो है ना, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये इसी तरीके से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। अब यहाँ पर 10 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यही आ जाएगा ना 10⁻⁹ फिर से। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.6 जो है ना, ये पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 10। बाकी इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 18। ठीक है, अब ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? n बराबर 10 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। ठीक है, अब ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आ गया? 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। तो n बराबर क्या हो जाएगा? जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे ना, 100 को जब 16 के साथ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाते हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया ना पॉइंट में 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाते हैं, या फिर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है उसको हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कहते हैं, या फिर वो हमारे पास 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के बराबर होता है। दूसरा क्या है? दूसरा हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्यू बराबर होता है एन मल्टीप्लाई बाई ई। क्यू की जगह हमारे पास क्या दिया है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दिया है। एन को इसी तरीके से लिखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें नंबर निकालना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर 1 को जब आप 1.6 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा वो 0.625 मल्टीप्लाई बाई, जब इस 10⁻⁹ को ऊपर लोगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁹।
ठीक है, यहाँ पर देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 6 to 5 इसी तरीके से, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इस पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं और इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं ना, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं तो उसकी जगह उतने 0 हम लगाएंगे। तो कितने हैं डॉट के आगे 1 2 3, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19 इसी तरीके से आएगा। अब इस 10 की पावर 3 को ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 to 5 इसी तरीके से, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19 इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 to 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 प्लस 19, तो n क्या हो जाएगा 6 to 5 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज के बराबर होगा, या फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हमारे पास क्या करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला जो आया ना, पहला हमारे पास क्या है डॉट में आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया कि 6 to 5 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने निकाला ना, नंबर हमने निकाला इस तरीके से। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।